वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ सऊदी अरब के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करना है। इस हवाले से आपके साथ एक खबर शेयर करने जा रहा हूँ। ये सऊदी अरब का एक मुस्तनद अखबार है, उर्दू न्यूज़। इसने खबर लगाई है कि पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से निकालने की जो खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं और गलत हैं। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना के आपको इस चीज़ की वजाहत कर चुका हूँ कि कौन से बंदों को पकड़ा जा रहा है, कौन से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद हम देखते हैं कि पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा ने मक्का रीजन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके शुमेसी जेल भेजने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए उन्हें पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करार दिया है। सनेचर को एक बयान में जद्दा के कौंसल खाने की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में जारी इस मुहिम की सख्ती से तरदीद करता है, जिसमें यह कहा गया कि सऊदी हुकाम मक्का मुकरमा गवर्नेट के इलाके से पाकिस्तानियों को कैद और डिपोर्ट कर रहे हैं। इस हवाले से तहरीरी बयान में कहा गया कि कौंसलेट को मुतल्लिका सऊदी हुकाम से राबता करने पर बताया गया कि सऊदी हुकाम तमाम कौमियतों के गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके उन्हें डिपोर्ट करते हैं और ये साल भर में मुख्तलिफ औकात में जारी रहता है। ताहम कौंसलेट ने वाजे किया कि हालिया मुहिम का आगाज ऐसे लोगों के खिलाफ किया गया है जो इकामे पर लिखे गए पेशे की जगह दीगर शोबों में काम कर रहे हैं और इस तरह वो कानून मेहनत की कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता 3 दिन में 400 के करीब पाकिस्तानियों को शमेसी डिपोर्टेशन मरकज लाया गया। बयान के मुताबिक पकड़ धकड़ की मश्क मामूल की कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें कभी शिद्दत और कभी नरमी की जाती है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि मक्का रीजन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके उन्हें शुमेसी जेल भेजा जा रहा है। जद्दा के कौंसल खाने के मुताबिक व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के दीगर जराए में चलाई जाने वाली इन अफवाहों से पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। कौंसल खाने ने कहा कि पकड़ दकड़ की हालिया मुहिम किसी खास मुल्क के शहरियों के खिलाफ नहीं है, ना ही इसका हदफ पाकिस्तानी शहरी हैं। ये कहना कि ये मुहिम सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मखसूस है, बिल्कुल गलत है। कौंसल खाने के बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की खबरों की तशहीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी में गैर ज़रूरी इज़्तिराब और बेयकीनी पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया के कुछ हिस्से इसे गुमराह कुन सियासी जाविये के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात के मफाद में है कि इस तरह के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात से हर कीमत पर गुरेज किया जाए। कौंसल खाने ने मक्का रीजन में मुकीम पाकिस्तानियों को यह भी हिदायत की कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से हमारी दरख्वास्त है कि वह पुरसकून रहें और इस मनगढ़ंत सोशल मीडिया मुहिम पर तवज्जो ना दें। पाकिस्तान कौंसलेट इस मामले में सऊदी हुकाम से मुस्तकिल राब्ते में है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी कवायदो ज़वाबत के तहत हर मुमकिन इक़दाम उठाया जा रहा है। याद रहे कि सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इससे पहले आगाह किया था कि बेबुनियाद खबरें और अफवाह फैलाना साइबर क्राइम में शामिल है। ऐसी खबरें शेयर करने पर 30 लाख रियाल जुर्माना और 5 साल तक कैद हो सकती है। जी तो दोस्तों, ये थी एक न्यूज़ अपडेट जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इससे पहले भी अपनी दोनों वीडियोस के अंदर हमने आपको यही बताया था कि जो लोग सऊदी कानून के खिलाफ काम करते हैं, उनके इकामा पर उनका मेहना कुछ है और काम वो कुछ करते हैं, तो वो सऊदी कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार करती है। इसी तरह ऐसे लोग जो बदून कफील काम करते हैं, अपनी कफील अपनी कंपनी अपने मुसस्से के अंदर काम नहीं करते बल्कि बाहर आज़ाद काम करते हैं, उन लोगों को भी सऊदी पुलिस पकड़कर डिपोर्ट करती है। अब जद्दा कौंसलेट ने भी इस हवाले से वजाहत कर दिया है और बयान जारी कर दिया है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही जिसमें पाकिस्तानियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा हो। ये सारी मामूल की कार्रवाई है, मामूल की तफ्तीश चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस हवाले से आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा तरीन मालूमात और ख़बरें मिल सकें।